एक तरफ बिल विवाद तो दूसरी तरफ सौगाते मोदी। क्या है मोदी का नया एंगल, क्या ढूंढ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? 2025 का चुनाव होना है। ऐसे में मोदी का ये दो दो चेहरा देख करके पब्लिक कंफ्यूज है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही मोदी है या मोदी का कोई हृदय परिवर्तन हो गया है। आखिर ये सौगाते मोदी क्यों, ये किट ही क्यों? ईद से पहले सेवई, दाल, उड़द, चीनी सब कुछ एक किट में बांध कर मुसलमानों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं मुसलमान के, खास करके उनके घरों में ईद पे तो एक मौका होता ही है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा, ये पहली बार सौगाते किट देख रहा हूं मैं। और सौगाते मोदी, इसका मतलब कि बिहार के विधानसभा चुनाव को टारगेट किया गया है। बताने की कोशिश की जा रही कि हम सबके हैं। और मोदी जी अगर ये कह रहे हैं हम सबके हैं तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजनीति में ऐसा कमी देखने को मिला है 2014 से 2025 तक, जब नरेंद्र मोदी खुल करके कोई सौगाते किट बांट रहे हो, सौगाते मोदी बांट रहे हो, वो भी सेवई, लच्छा और चीनी के साथ में। मुंह मीठा कीजिए और वोट दीजिए। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में तो यही चर्चा है कि मोदी जी का यह नया स्टंट है। विरोधी कह रही है, राजद कह रही है कि वोट लेना है सीधे सीधे तौर पर। अब मुसलमान याद आने लगे हैं। और जैसा कि आपको ही पता है, अगर 18 और 24 की हम बात करें चुनाव की, तो 18 में 8% तो मुसलमानों का जो फ्लोटिंग वोट है वो 24 में घटकर 6% पे आ गया है। मन हो या ना हो, राजनीति में हर वादे किए ही जाते हैं, चाहे कोई भी करता हो, चाहे मोदी जी करे, चाहे विपक्ष करे, चाहे बिहार में सरकार करे। और इधर देख रही है तमाम चीजें चल रही है। सभी के बीच में मुंह मीठा कराने के बाद, ईद के बाद, इस जो बिल है इसमें संशोधन भी होने हैं। एक पूरी कमेटी बैठी है और कमेटी जो बात करती है, जो चेंजेस हुआ उसके बाद उस बिल को पेश किया जाएगा। तो कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, वही लोग हैं जो इस बिल के खिलाफ में भी खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस पूरे कमेटी में हैं, बावजूद इसके पब्लिक को सही सही नहीं बताएंगे। देश में राजनीति होनी है और राजनीति करने के लिए तो सब हंगामा भी होना तय है। बिहार में देखिए हंगामा चल रहा है, दिल्ली में भी चला है, यहाँ भी जोरदार हंगामा चला है। और बिल के खिलाफ में मुस्लिम संगठन जो है, जो लॉ वोट्स है, उसके साथ में राजद हो, कांग्रेस हो, बड़े बड़े नेता सभी लोग समर्थन में बैठ गए। ये गलत हो रहा है, मगर नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। अब नीतीश कुमार करे भी तो क्या करे, खुल करके धरना में बैठ भी नहीं सकते हैं। मगर उनको यह भी पता है कि ये जो मुस्लिम वर्ग है उन्हें वोट करें या ना करें, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, बिहार के साथ गलत नहीं होने देंगे। यही नीतीश कुमार की यूएसपी है। वो कभी भी वोटिंग पैटर्न्स पे किसी का विकास नहीं करते हैं। और वो कन्फर्म है कि मुस्लिम समाज वोट करे या ना करे, वो बिहार की जनता है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया, अगर नीतीश कुमार को लगता है कि ये बिल गलत है, हो सकता है इस बिल का वो विरोध भी कर दे। उधर नायडू भी तैयार बैठे हैं। दोनों को अपने अपने राजनीतिक समीकरण का ख्याल है। तो बिहार में भले ही वार चल रहा हो, जदयू के स्टैंड पर राजद अपना तंज कस रही हो, मगर नीतीश कुमार को भी पता है कि उनको क्या करना है। तो पूरा खेल जो है पूरे बिहार में वो सब कुछ साफ साफ है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनका स्टैंड काफी क्लियर है। अगर बिल के हिसाब से अगर अल्पसंख्यकों पे अन्याय होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बिल का समर्थन नहीं करेंगे। और अगर कर देते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वही हाल चंद्रबाबू नायडू का है। अगर नायडू ने कुछ भी गलत किया तो 2026 के चुनाव में जिन्होंने सपना देखा है कि अपने बच्चों को, अपने बेटे को स्थापित कर देंगे राजनीति में, वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बात है। बाकी बवाल इसलिए होता है ताकि अखबार का टीआरपी बना रहे, सोशल मीडिया का टीआरपी बना रहे। बाकी सब कुछ फिक्स्ड है। हो सकता है इस बिल पर केंद्र सरकार का रुख थोड़ा नरम भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। मगर बिहार के राजनीतिक गलियारों में अगर चर्चा नहीं बनेगा तो खबर नहीं बनेगी, खबर नहीं बनेगी तो फिर काम कैसे होगा। तो बिहार में काम भी जरूरी है, नीतीश कुमार भी जरूरी है, विपक्ष भी जरूरी है, वक्फ बोर्ड बिल का जो विरोध हो रहा है वो भी जरूरी है, और मोदी जी का सेवई किट वो भी जरूरी है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।